सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल डेड मैन अलाइव में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम दुनिया के एक नए आश्चर्य पेट्रा के बारे में बात करते हैं। पेट्रा पुराने समय में निर्मित जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, जो कि अपने आधे निर्मित और आधे चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। चट्टानों को तराश कर मतलब कि बड़े बड़े चट्टानों को काट कर बनाया गया है। पेट्रा जो है वो लाल सागर और मृत सागर के बीच स्थित एक प्राचीन शहर है, जो जॉर्डन का प्रसिद्ध आकर्षक में से एक है। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक पुरातत्व स्थलों में से एक है। पेट्रा का नाम एक यूनानी शब्द पेट्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चट्टान। यानी पेट्रा का निर्माण ही चट्टान को काट कर किया गया है। इस पेट्रा का जिक्र ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल में भी किया गया है। बाइबिल में पेट्रा को चट्टान का दरार कहा गया है। पेट्रा का निर्माण जिन पत्थरों को तराश कर किया गया उसका रंग लाल है, और रंग लाल होने के कारण जो पेट्रा सिटी को जो पिंक सिटी के नाम से जयपुर जाना जाता है, पेट्रा को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रा विश्व के 7 नए अजूबों में शामिल है। इसे जुलाई 2007 में विश्व के 7 नए अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया है। पेट्रा जॉर्डन का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक खास ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, जिसे यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को जो है यूएन की एक संस्था है जो ऐतिहासिक स्थलों को रख रखाव का कार्य करती है। इसमें जो है पेट्रा को भी शामिल किया गया है। पेट्रा दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटकों में से एक है, क्योंकि इस शहर जैसा कोई शहर नहीं है। इसकी प्रशंसा इतिहासकारों द्वारा इतिहास में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रा को 312 ईसा पूर्व बनाया गया था। बाद में इस पर रोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया। पेट्रा मुख्य रूप से नाबातियन नामक प्राचीन लोगों द्वारा बसाई गई बस्ती थी। यह 6ठी शताब्दी से पूर्व नाबातियन शासन की राजधानी भी थी। बाद में 106 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने पेट्रा पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन 7वीं शताब्दी के अंत तक रोमन साम्राज्य पेट्रा को छोड़कर चले गए। लेकिन 11वीं शताब्दी के अंत तक पेट्रा के कई महल नष्ट हो गए थे, जिसके कारण पेट्रा को लॉस्ट सिटी माना गया है। लॉस्ट सिटी यानी विलुप्त शहर भी कहा गया है। लेकिन 1812 ईस्वी में पेट्रा को एक स्विट्जरलैंड का खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्गहार्ट ने खोज निकाला। आपको बता दें कि 6ठी शताब्दी में रोमन के बाद ईसाइयों ने भी इस पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन पेट्रा पर ईसाइयों का शासन ज़्यादा समय तक कायम नहीं रह सका। बाद में 1189 ईस्वी के दौरान मुस्लिम शासक सुल्तान सलादीन के जीतने के बाद ईसाइयों ने पेट्रा छोड़ दिया था। पेट्रा की खोज भले ही 1812 ईस्वी में हो चुकी थी, लेकिन इसकी वास्तविक खुदाई 1929 ईस्वी में की गई थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक इसकी खुदाई में मात्र 15% भाग ही निकले हैं ऊपर। अभी भी 85% भाग जो है वो भूमिगत है, यानी जमीन के अंदर दबा हुआ है। और अपने 15% भाग के बाद भी ये दुनिया के आश्चर्यों में शामिल है। इसका मुख्य रूप से दबने का कारण है 363 ईसा में आए हुए भूकंप। क्योंकि 363 ईस्वी में जो भूकंप आया था उसके कारण पेट्रा जो है लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पूरी तरह इसका कुछ ही हिस्सा बचा हुआ था, बाकी लमसम नष्ट हो गया था। वैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ता तथा सर्वेक्षण अधिकारी के रिसर्च से ऐसा पता चला है कि नाबांटियस जो थे पेट्रा शहर का निर्माण सूर्य की खगोलीय गतिविधि को ट्रैक करने के लिए किए थे। यानी कि सूर्य के बारे में जानने के लिए पेट्रा शहर का निर्माण किए थे। यानी कुछ समय अपने जो वैज्ञानिक पैमाना था वो अपने आप में एक अलग ही था। आज के समय में इतना विकसित होने के बाद भी हम पुराने ज़माने के चीज़ों को टक्कर नहीं दे पाते हैं। हमेशा ऐसा चीज़ निकलती है पुराने ज़माने की जो आज के वैज्ञानिक भी उसे नहीं समझ पाते हैं।
पेट्रा के अंदर जाने के लिए 1 किलोमीटर की संकीर्ण घाटी से होकर जाना पड़ता है। अतः यह वाहनों को ले जाना मना है, लेकिन आप गधा, घोड़ा या ऊंट से पेट्रा जा सकते हैं। पेट्रा कब्रों, स्मारक और पवित्र संरचनाओं का एक विशाल शहर है। आपको जानकर हैरानी हो कि पेट्रा में लगभग 8000 कब्रें हैं, और कब्र भी ऐसे जिस पे डिजाइन बने हुए हैं, नक्काशी किया हुआ है, उस पर खुदाई किया हुआ है, कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ पे लिखा हुआ है। 8800 ऐसे कब्र है पेट्रा में। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा मनुष्य की पारंपरिक विरासत की सबसे महंगी पारंपरिक संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यूनेस्को ने बताया है कि पेट्रा जो है सबसे महंगी विरासत है आज के मानव का, पुराने ज़माने के दिया हुआ मानव का, क्योंकि पेट्रा का जो है ऐसा निर्माण पुनः नहीं हो सकता। पुराने समय में पेट्रा रेशम और मसालों के व्यापार के लिए रास्ते का एक प्रमुख जंक्शन भी था, अर्थात यहीं से होकर रेशम और मसाले के व्यापारी के जाने का मुख्य रास्ता था। पेट्रा के आसपास की जगह में 265 वर्ग मीटर में फैला एक पुरातत्व पार्क भी है। पुरातत्व पार्क यानी जिसमें पुरातत्व लोग सर्वेक्षण करते हैं, वो पुरातत्व पार्क बनाया गया है जो कि पेट्रा के आसपास है। पेट्रा में एक थिएटर भी है जो 106 ईसा पूर्व में हेलेनिस्टिक शैली में बनाया गया था। थिएटर मतलब आज का थिएटर नहीं जिसमें मूवी वगैरह देखते हैं। थिएटर जो पहले का होता था जिसमें राजा युद्ध वगैरह लड़ते थे तो उसमें लोग बैठकर देखते थे, या कुछ नाटक वगैरह हो या मीटिंग वगैरह हो, उसके लिए राजा लोग थिएटर बनाते थे। पेट्रा में जो थिएटर बना हुआ है उसमें 5000 से 8000 लोगों की बैठने की क्षमता है, और हर साल पेट्रा को देखने के लिए लगभग 80 लाख पर्यटक आते हैं। इसीलिए पेट्रा दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। यदि आप भी पेट्रा देखने जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि पेट्रा गर्मियों में बेहद गर्म और शुष्क होता है। अतः आप बेहतर अनुभव पर्यटन के लिए आप पेट्रा देखने बसंत ऋतु या ठंड ऋतु यानी अभी के टाइम में जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।